याद रखें, ज़हनी सुकून एक सदका नहीं है जो आप दूसरों से मांगें। ये आपका हक है जो आप खुद को दें, और इस हक को पाने के लिए आपको थोड़ा सा सेल्फिश तो बनना ही होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ जो है ना अपनी डे की रूटीन शेयर करूँगी, और साथ में आज हम औरत को अपने लिए सेल्फिश तो होना ही चाहिए, और किन जगहों पे सेल्फिश होना ज़रूरी होता है इस पे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, अपनी रूटीन भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, और आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो औरत के अंदर ना एक ख़ास किस्म की खामोशी छुपी होती है, जो कि सबके लिए जीती है, माँ के लिए, शोहर के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन जब वो अपने लिए जीना सीखती है ना, तब लोग इसको खुद गर्ज कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अपनी थकन को महसूस करना खुद गर्जी होता है, या फिर अपने दिल को सुनना गलत होता है? ज़िंदगी में सुकून ना मुयसर तभी आता है जब औरत ये समझ ले कि वो किसी के लिए नौकर नहीं है, वो भी एक इंसान है। और जब वो नहीं कहने से डरती नहीं है ना, जब वो अपनी तरजीहात को अहमियत देती है, तो ये थोड़ी सी खुदगर्जी उसके सुकून की पहली सीढ़ी होती है। और जब औरत सुकून में होती है, तभी वो दूसरों के लिए रोशनी भी बन सकती है। उसे भी अपने लिए, अपने सुकून के लिए कुछ टाइम, थोड़ी सी ब्रेक की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर आपको ज़हनी सुकून चाहिए तो हाँ, थोड़ा सा खुद के लिए जियो। ये खुदगर्जी नहीं है, ये खुद से मोहब्बत है। और ज़हनी सुकून के लिए ना औरत को थोड़ा सा सेल्फिश तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब वो अपनी वैल्यू नहीं करेगी ना, लोग भी इसको वैल्यू नहीं करेंगे। अच्छा, औरत को ना हमेशा से यही सिखाया गया है कि वो दूसरों का ख्याल रखे, सबकी खुशी को अपनी खुशी समझे। लेकिन कभी किसी ने इसको ये नहीं सिखाया कि अपने लिए भी जीना सीखो, तुम्हें भी सुकून की ज़रूरत है, तुम्हें भी ज़हनी सुकून चाहिए। अपनी थकन को महसूस करो, या फिर अपनी मर्ज़ी को तस्लीम करने का तुम्हें हक है। ये सब करना जो होता है ना, सेल्फिश कहलाना नहीं होता, ये खुद की इज़्ज़त कराना होता है। और जब औरत अपने लिए खड़ी हो जाती है ना, तो वही असल में अपने घर, अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने रिश्तों के लिए अच्छी स्ट्रॉन्ग ढाल भी बनती है। और इसके साथ ना औरत को इन जगहों पे तो अपने लिए सेल्फिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले आते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पे। हम अपने आसपास ना ऐसे लोगों को पाते हैं जो हमें इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन जब हम उनके आगे पीछे फिरते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, वो हमें पूछते नहीं हैं, तो हमें ये समझना है कि सब रिश्ते हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते। झूठे रिश्ते वही होते हैं जो हमें वैल्यू नहीं देते, जो हमें समझने की कोशिश नहीं करते। तो ऐसे रिश्ते हमें इमोशनली हर्ट करते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि हम अपने आप को पहले रखें। अगर कोई रिश्तों में हमें तकलीफ़ दे रहा है या हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो हमें उस रिश्ते को समझने की ज़रूरत नहीं है, उससे दूर हो जाएं, किनारा कर लें। बस कोई ज़रूरत नहीं है इससे बात करने की। आप अपने आप को समझाएं, आपने अपने रिश्ते की वैल्यू को बढ़ाना है, अपने आप को आपने समझना है। अक्सर हम ना अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें नीचा दिखाने, हमें हर्ट करने, या हमें अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, हमें दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स हमें इमोशनली, मेंटली और समटाइम्स हमें फ़िज़िकली भी हर्ट करते रहते हैं। लेकिन ये हमें समझना है कि हम सब जो है ना, अपनी डिज़र्व करते हैं वैल्यू को, इज़्ज़त को, प्यार को, खुशहाली को। अगर कोई रिलेशनशिप्स में हमें बेचैनी और तकलीफ़ दे रहा, तो फिर हमें इससे दूर हो जाना चाहिए, थोड़ा सा किनारा कर लेना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को समझाएं। अपनी वैल्यू को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये भी होता है कि अपने जो आसपास पॉजिटिव लोगों को हम रखें, जो हमें अपलिफ्ट कराएं, हमें सपोर्ट करें, और हमें जो है ना खुद पर यकीन दिलाएं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप तक महदूद नहीं होता, बल्कि दोस्ती, फैमिली और काम के रिश्ते भी इसमें शामिल हो सकते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब है जब कोई रिश्ता आपको इमोशनली या मेंटली हर्ट करता है, या आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपको दबा रहा है, आपकी सेल्फ़ एस्टीम को कम कर रहा है। ऐसे रिलेशनशिप में रहना आपकी जो है ना मेंटल हालत पर बहुत ज़्यादा गहरा असर ये डालता है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आपको लगता है कि आप कोई जो फीलिंग्स को नहीं समझा जा रहा, आपको वैल्यू नहीं दी जा रही, तो अपने आप से ना आपको सच बोलना है,
خود کو پہچانیے، اپنے ایموشن کو سمجھنا اور اپنی خوشحالی کو سمجھنا سب سے زیادہ آگے ہوتا ہے، بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کسی رشتے میں آپ کی عزت اور آپ کی کوشش کو سمجھا نہیں جا رہا، تو پھر اس رشتے سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ آپ کی کوشش اور آپ کی محنت سب سے پہلے آتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ، جہاں پہ عورت کو سیلفش بننا ضروری ہوتا ہے، خود کو پہلے رکھنا اور غلط بات کرنے سے انکار کرنا۔ اکثر ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کی کوششوں اور ضرورتوں کو اپنے اوپر اتنا زیادہ ترجیح دینا شروع کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنی خود کی خوشحالی، اپنے آپ کو ہم اتنا زیادہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی سمجھیں اور اپنی نیڈس کو بھی پہچانیں۔ کچھ لوگ ہمیں غلط بات کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں، ہمارے ڈیسیژنز میں ہمیں کمپرومائز کرنے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ جاننا ہے کہ اپنی خود کی عزت، خود کی خوشحالی ہمارے لیے سب سے آگے ہے۔ جب ہم خود کو جانتے ہیں نا، اپنی لمٹس کو ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں، تبھی ہم دوسروں کے لیے بھی عزت دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ اور سیلفش بننے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی فیلنگز کو اگنور کرنا شروع کریں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو سب سے آگے رکھیں۔ اور جب بات اپنی مینٹل اور ایموشنل حالت کی ہو نا، تو ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کیسے ہم اپنے جو ڈیسیژنز کو کانفیڈنٹلی لیں، اور جب کوئی بات غلط ہو تو اس کے سامنے کھڑا ہونا بھی سیکھیں۔ آپ کی خوشحالی سب سے پہلے آتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی نیڈس کو سمجھیں، اور جب بات آئے نو کہنے کی تو نو کرنا بھی سیکھیں۔ اور ان سب کے ساتھ کبھی نہ بھولیں اپنے آپ کو وقت دینا، اپنے مینٹل حالت کا خیال رکھنا۔ آج کل کی بزی لائف میں ہم اکثر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنی فیملی، دوستوں کی ضرورتوں میں ہم اتنا زیادہ الجھ جاتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو ہم تو وقت دینا بھول ہی جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو وقت دینا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں نا، تو ہم اپنی تھاٹس کو، اپنی فیلنگس کو، اپنے ایکسپریشنس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اپنے لیے وقت نکالنا سیلف کیئر کا حصہ ہے۔ چاہے پھر وہ ایک کتاب پڑھنا ہو، تھوڑا سا واک کرنا ہو، یا اپنی فیوریٹ ہابی میں وقت اسپینڈ کرنا ہو، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، آپ کو ریلیکس کرنے میں، آپ کو ریچارج کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں نا، اپنی نیڈس کو سمجھتے ہیں، تو پھر ہم دوسروں کے ساتھ بھی بہتر رشتے بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے اپنے آپ کے لیے وقت نکالنا، اپنی مینٹل ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ رکھیے گا اپنا بے حد خیال۔ اللہ حافظ۔